हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी असूलिपिक, ठीक है, को डिक्टेशन को कैसे लेते हैं। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड सचिवालय असूलिपिक की वैकेंसीज जो है वो आ चुकी है। ठीक है, उसी की जो प्रक्रिया दिया गया है, सारा जो बोला है कि 500 शब्द हम पूछेंगे आपसे, 10 मिनट में आपको श्रुति लेखन लिखा जाएगा। तो वही श्रुति लेखन को आज हम लोग लिखेंगे। दम एग्ज़ाम में जैसा प्रॉपर तैयारी कराया जाता है, जैसा एग्ज़ाम में कंडक्ट हुआ था, उसी तरह बेसिस पे आपको ये डिक्टेशन, जिसको हिंदी में असूलेखन कहते हैं, वो दिया जा रहा है। ये टोटल शब्द जो होगा वो 500 की होगी। ठीक है, और 10 मिनट में आपको 50 की स्पीड से दिया जाएगा, दम एग्ज़ाम हॉल की तरह। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए और अच्छे से इसको लिखिए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट स्टेनोग्राफर जो है ना, असूलिपिक की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मैसेज कीजिए, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहां से जा करके केयरफुली दम मुझे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है इस फॉर्म को लेकर का, तो ठीक है, और कैसे सीखना है मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिक्टेशन को कैसे दिया जाता है, कैसे एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा। पहला एक्सपीरियंस आप लोग जो भी स्टूडेंट देंगे वो, ठीक है, दम आराम से लिखिएगा। ठीक है, जो सीखे हुए हैं थोड़ा सा, ठीक है, और जो अच्छे से सीख के हैं, बुक जिनका खत्म हो गया वो धीरे धीरे लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो जो नहीं सीखे हैं उनको पहले सीखना होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं डिक्टेशन पे। ठीक है, तो 500 शब्द रहेगा। ठीक है, चलिए, प्रतिलेखन संख्या 1 है। ठीक है, देखिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हो और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता
की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती है। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य
है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दें। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे। उनको अच्छे अच्छे हथियार दें। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हम लोग का 500 शब्द रहा। 10 मिनट में हम लोग डिक्टेशन खत्म किए हैं। ठीक है, अच्छे से लिखिए प्रॉपर। ठीक है, तैयारी इसी तरह करिए। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप लोग एक पॉइंट बताता हूँ कि लिखने के बाद कॉपी में एक बार लिखिए। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो उससे अच्छा डायरेक्ट टाइप कीजिए इसको। ठीक है, डिक्टेशन लिखते हैं जब भी, जिसको श्रुति लेखन हिंदी में बोलते हैं, इसको लिखने के बाद टाइप जरूर करेंगे। ठीक है, और इसी तरह का मेरा जो झारखंड सचिवालय का जो असुलिपिक का जो फॉर्म आया है, जो डिक्टेशन है प्रॉपर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमेशा आपको रेगुलर वीडियो में मेरा मिलता रहेगा। ठीक है, 50 का स्पीड से 500 वर्ड, इसी पे अभी सीरीज आपका चलता रहेगा। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।